शैतान हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है, आखिर क्यों? तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि शैतान किसके जीवन में कार्य कर रहा है? कि हम सब ज्योति की संतान हैं, हमें प्रकाश है और हमारे जीवन में शैतान काम नहीं करता। तो फिर जो लोग बोल रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो सच कह रहे हैं। आप सबको जय मसीह की। और आज फिर हम एक और सवाल लेकर आए हैं और बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं और सवाल कुछ इस प्रकार से है कि शैतान हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है, आखिर क्यों शैतान उन लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है? आप विश्वासी लोगों की बात कर रहे हैं या फिर अविश्वासी लोगों की? विश्वासी लोगों की यहाँ पर बातचीत हो रही है। अच्छा, विश्वासी लोग। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब लोग इस प्रकार के सवाल पूछते हैं, वो भी विश्वासी लोग, तो मेरा अपना ये व्यू है कि हो सकता है कि उनके जीवन में शैतान कार्य कर रहा हो। ये हो सकता है, ये हकीकत भी हो सकता है। लेकिन किन लोगों के जीवन में वो काम कर सकता है और किन लोगों के नहीं कर सकता है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। यदि आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है तो आपको क्या करना है ताकि वो आपके जीवन में काम ना कर सके, ये बात आपको सीखना बहुत ही आवश्यक है। एक समय की बात है, एक दिन परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और मेरे दर्शन में कुछ इस प्रकार से था कि एक व्यक्ति मेरे दर्शन में आते हैं और वो कहते हैं कि शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है, बहुत काम हमारे जीवन में शैतान कर रहा है। तब परमेश्वर की आवाज आती है और परमेश्वर अपने वचन से कहते हैं कि तुम ज्योति की संतान हो और तुम में अंधकार नहीं है। यदि आप बाइबल निकाल लेंगे, पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका 5 अध्याय और 5 पद स्पष्ट इसी बात को कहता है। क्या लिखा है? क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ज्योति के संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं और हम में अंधकार नहीं है। अर्थात किस में? जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। यूहन्ना 1:12 कहता है कि जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी कि आप और मैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो अब परमेश्वर की संतान है और जो परमेश्वर की संतान है उसमें अंधकार नहीं है। जहां ज्योति है, जहां प्रकाश है, वहां क्या नहीं है? अंधकार नहीं रह सकता। अब आप देखिए, हमारे स्टूडियो में लाइट है तो यहाँ पर अंधकार नहीं है। यदि हम लाइट ऑफ कर देंगे तो सारा क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। मीन्स यदि अगर मैं नॉर्मल कहूं कि यदि उनके जीवन में शैतान काम कर रहा है तो इसका मतलब लाइट क्या है? नहीं है, लाइट बंद है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तभी वहां अंधकार क्या कर रहा है? काम कर रहा है। यदि ज्योति होती तो अंधकार नहीं होता, नहीं, काम नहीं कर सकता अंधकार। यदि ज्योति किसी के जीवन में है, किसी के परिवार में, किसी घर में ज्योति है तो वहां अंधकार नहीं रह सकता है। तो परमेश्वर ने उस दर्शन में मुझे यह सिखाया कि उस व्यक्ति से क्या है कि तुझ में कुछ भी अंधकार नहीं है। अब तेरे जीवन में अंधकार का काम नहीं है, वो अंधकार का काम नष्ट हो गया। अंधकार मीन्स शैतान। अब शैतान का काम तुम्हारे जीवन में नहीं है यदि तुमने संपूर्ण हृदय से प्रभु पर विश्वास कर लिया। तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि शैतान किसके जीवन में कार्य करता है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को सीखना बहुत जरूरी कि किसके जीवन में वो काम कर सकता है। यदि मैं कह रहा हूं कि हम सब ज्योति की संतान हैं, हमें प्रकाश है और हमारे जीवन में शैतान काम नहीं कर सकता, तो फिर जो लोग बोल रहे हैं क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो सच कह रहे हैं। उनके जीवन में हो भी रहा होगा, लेकिन क्यों हो रहा है, इस बात को समझना है। यदि वो ये काम कर रहे हैं तभी उनके जीवन में हो रहा होगा। यदि नहीं कर रहे हैं तो वो भ्रम में है कि शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में 43 से 45 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत को सुनाते हैं और उस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब कोई दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति से निकलती है तो वो दुष्ट आत्मा जगह जगह फिरती है, सूखे स्थानों में फिरती है, अपने लिए घर ढूंढती है, लेकिन उसे जब घर नहीं मिलता तो वो सोचती है मैं वापस फिर से अपने घर में जाती हूँ, पुराने वाले घर में जाती हूँ, देखती हूँ क्या हाल है वहां का। और जब वो वापस आती है तो वो उस घर को क्या देखती है? साफ सुथरा देखती है, तो खुश हो जाती है। साफ सुथरा तो है परंतु खाली भी है। वो खुश हो जाती है और वो जाती है और अपने साथ में
7 और दोस्तों को ले आती है और सब उस व्यक्ति में बैठ जाते हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस व्यक्ति की हालत पहले से अधिक गंभीर हो जाती है। तो यहां पर एक बात को हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो व्यक्ति का जो हृदय है वो खाली हो जाता है। और जब वो प्रभु पर विश्वास करता है तो खाली होता है और उसका हृदय साफ हो जाता है। दुष्ट आत्मा भाग जाती है। लेकिन साफ भी हो जाता है, खाली भी हो जाता है। अब उस व्यक्ति को क्या करना है? उस खाली हृदय को उसे भरना है। आप सोचो, यदि आपका कोई किराएदार है और आपने किराएदार से कहा कि आप घर खाली कर दीजिए, हमारा रूम खाली कर दीजिए, हमें कुछ काम है, या फिर कोई दूसरा और किराएदार आ रहे हैं। आपने उन्हें जाने के लिए कह दिया। उन्होंने अपना सामान उठाया और चले गए। आपने पूरा कमरा साफ करके रखा हुआ है। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। अब एक दिन वो किराएदार फिर से आपके पास आते हैं, देखते हैं कि ये घर तो खाली है, ये कमरा तो खाली है। फिर वो आपसे पूछेंगे, आपने तो कहा था कि किराएदार आएंगे, लेकिन किराएदार तो है नहीं, हम आ जाएं? आपने कहेंगे आ जाइए। तो वो फिर से क्या होंगे? आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि घर क्या है? खाली है। यदि घर में किराएदार होता, दूसरा किराएदार यदि आपने रख दिया होता, तो वो पहला किराएदार कभी नहीं आता। उसे पता होता है कि वहां तो कोई और रह रहा है। तो यही सिद्धांत है। जब किसी व्यक्ति से, किसी परिवार से जब कोई दुष्ट आत्मा निकलती है, या फिर जब वो प्रभु में आता है, शैतान उन्हें छोड़कर चला जाता है, अंधकार के काम उनके जीवन से चले जाते हैं, उसके बाद उन्हें एक काम करना है कि अपने घर को, अपने हृदय को उन्हें परमेश्वर के वचन से क्या करना है? भरना है। परमेश्वर के वचन से भरना है। उस हृदय को, उस घर को खाली नहीं छोड़ना है। और आज इसीलिए लोगों के जीवन में दुष्ट काम कर रहा है, क्योंकि उनका जो घर है वो खाली पड़ा है। वहां प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वहां प्रभु का वचन नहीं। उनके हृदय क्या है? खाली है। इसलिए दुष्ट आकर उनके जीवन में काम करता है। तब वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में शैतान काम कर रहा है। कारण वो खुद है। सोचते हैं कई बार कि प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा, प्रभु हमें छुटकारा नहीं दे रहा है। कैसे देगा? क्योंकि आपने अपने हृदय को क्या रखा है? खाली रखा है। अब खाली नहीं रखा, बल्कि उसमें फिर और भी दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर गई हैं। आपने उसे भरा नहीं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने हृदय को भरना। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। वचन जब हमारे जीवनों में रहेगा तभी कार्य होगा। यदि अगर वचन हमारे अंदर भरा है तो क्या दुष्ट आत्मा काम कर सकती है? नहीं। यदि वचन भरा हुआ है तो उसके जीवन में दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकती। यदि रूम भरा है तो कोई दूसरा किराएदार आ ही नहीं सकता, आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि क्या है? रूम भरा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसी प्रकार से यदि आपका हृदय प्रभु के वचनों से भरा हुआ है, आपका घर प्रभु के वचनों से भरा हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि तुम 10 बाइबलें अपने घर में रख दो, नहीं, आपको उसे पढ़ना है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, वही काम आपको करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। यदि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास रखे, और बाइबल में लिखा है कि वहां प्रभु यीशु मसीह जंगल में क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। उपवास और प्रार्थना। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट काम है जो प्रभु यीशु मसीह वहां कर रहे थे जंगल में। जानते हैं क्या था? परमेश्वर के वचन पर अध्ययन। वो मेडिटेशन कर रहे थे, वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाए हुए थे। क्योंकि जब वो उपवास से उठे, प्रार्थना से उठे, तो शैतान उनके सामने आ गया, सामने था। और शैतान कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर से क्या है कि रोटी बन जाए। और जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं 4 पद में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से क्या रहता है? जीवित है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले उपवास और प्रार्थना के दौरान वचन को अध्ययन कर रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वचन के बारे में वहां पर बातचीत करते हैं। और तीनों बार जब शैतान ने प्रभु की परीक्षा की तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन से उनसे कहा। और अंत में 10 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे शैतान दूर हो जा, आज्ञा देते हैं। तो पहला काम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वचन पर मेडिटेशन, ध्यान देना, वचन को अपने हृदय में बसा देना।
यस। दूसरा काम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वचन से प्रहार करना, वचन की तलवार चलाना, यस। वचन से शैतान को हराना। तीसरा काम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसे आज्ञा देना। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान का सामना कैसे करेंगे आप? वचन की तलवार से। और वचन की तलवार जब आप उसे पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप याद कर लें, याद नहीं, मेडिटेशन, ध्यान करना, मनन करना, सोचना, विचार करना और उसके अनुसार चलना। जब आप इस प्रकार से करेंगे, वचन पर जब मेडिटेशन आप करेंगे, जब आप वचन को प्रोक्लेम करेंगे और उस दुष्ट को आज्ञा देंगे, तो वो आपके जीवन से भाग जाएगा, चला जाएगा। फिर भी मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आप मसीह में हैं तो आपके अंदर शैतान नहीं है। yes. आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई शैतान काम नहीं कर रहा है। yes. हो सकता है आप अपनी गलतियों के कारण परीक्षा में पड़ गए हैं या फिर कुछ और। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ज्योति हो और ज्योति में अंधकार नहीं है। ज्योति में अंधकार काम कर ही नहीं सकता। आप छुड़ाए हुए लोग हो, आपने अंधकार से छुटकारा पा लिया है, आप ज्योति में प्रवेश कर चुके हो, आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो। yes. अब शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको उसके हाथ से छीन लिया है। छुटकारा आपको दे दिया है। yes. अब तो आपके पास तो अधिकार है आपको दूसरों को शैतान से आजाद करना। yes. हो सकता है दुख, बीमारियां, परेशानियां हों लोगों के जीवनों में, उस सब चीज को वो कहते हैं कि शैतान कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। शैतान का अब मसीह लोगों के जीवन में अब कोई रोल नहीं है। वो छुटकारा पा चुके हैं। yes. अब वो ज्योति की संतान है। yes. वो प्रकाश में चल रहे हैं, उनमें अंधकार नहीं है। इस बात को मसीह लोगों को अपने दिमाग में बिठाना है। क्या वो ज्योति की संतान है, उनमें अंधकार नहीं है, ना ही उनमें अंधकार काम कर सकता है। तो शैतान आपको देख के डरेगा जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा लेंगे। yes. तब आपको देख के डरेगा, तब वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। यदि काम कर रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर वचन नहीं है। yes. आपको वचन को पढ़ना है, उस पर मेडिटेशन करना है, उसको मेडिटेट करना है, yes. उसे प्रोक्लेम करना है। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो कोई दुष्ट की ताकत नहीं जो आपके जीवन में काम yes. आपके सामने भी नहीं भटक सकता। Amen. बल्कि जहां आप जाएंगे वहां से वो भाग जाएगा, क्योंकि आप ज्योति हैं। yes. अंधकार मिट जाएगा जहां आप जाएंगे। जिस घर में आप जाएंगे उस घर में यदि अंधकार की शक्तियां हैं तो वो शक्तियां भी क्या होंगी? Amen. भाग जाएंगी, डर कर भाग जाएंगे। एक समय की बात है, हम किसी घर में थे, अपने रिलेटिव किसी घर में थे, तो वो लोग अविश्वासी हैं, प्रभु को नहीं मानते। तो उनके घर में दुष्ट की शक्तियां, लेकिन हम वहां पर थे और रात को अब मुझे दर्शन हुआ कि दुष्ट उस घर पर अटैक कर रहा है। लेकिन क्योंकि हम उस घर में थे और मैं तुरंत से उठा और यीशु के नाम से उसे आज्ञा दी और वो उसी समय क्या हो गया? चला गया, भाग गया। yes. हमें देखकर दुष्ट डरता है, आमेन, कांपता है, yes. थरथराता है, भागता है। ऐसे हर एक विश्वासी को देख yes. जो वचन को जानता है, जिसने आप वचन को अपने हृदय में बैठाया हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको आपके सवालों का जवाब मिल गया है और सच में आप सब ज्योति की संतान है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं इस पल के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन के द्वारा जब हमें सवालों के जवाब मिलते हैं प्रभु, तो हम उन बातों के लिए क्लियर होते हैं। और धन्यवाद परमेश्वर इस क्लैरिफिकेशन के लिए प्रभु, कि सच में हम सब तेरी संतान हैं, हम अंधकार के नहीं हैं परमेश्वर। इसलिए प्रभु अंधकार का कोई भी कार्य, दुष्ट का कोई भी कार्य प्रभु हमारे जीवन में नहीं हो सकता। हम इसे नकारते परमेश्वर पिता। और यदि प्रभु आज प्रभु तेरे लोगों के जीवन में दुष्ट के कार्य हो रहे हैं पिता, तो आपसे प्रार्थना है परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से वो अंधकार की शक्तियां उन्हें छोड़कर जाएं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु तेरे वचन को अपने हृदय में प्रभु ये भाई ये बहन बैठाने वाले हो सके। तेरा वचन कहता है कि तूने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। लॉर्ड फादर, इस वचन की तलवार को लेकर उस दुष्ट को आज्ञा देते हैं जो तेरे बेटे बेटियों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। कहते हैं जाओ इन्हें छोड़कर
और दोबारा यीशु के नाम, कभी भी लौट कर मत आना। हम यीशु तुझे के नाम, आज्ञा देते हैं यीशु के यीशु नाम के से। नाम। जाओ इसी वक्त इनके फैमिली, इनके परिवार को छोड़कर, और परमेश्वर आपसे प्रार्थना है पवित्र आत्मा इन भाई बहनों की सहायता करे कि हर दिन तेरे वचन को अपने हृदय में बैठाने वाले, मेडिटेट करने वाले हो पिता, Yes. इनकी सहायता करे। Thank you. धन्यवाद प्रभु, छुटकारा दिया अपने लोगों को वचन के द्वारा। प्रभु ये क्लियर किया कि कोई भी दुष्ट तेरे लोगों को छू नहीं सकता, क्योंकि वो ज्योति है और जो ज्योति है उसके अंदर अंधकार नहीं है। Yes. धन्यवाद करते प्रभु आपके वचन के लिए, इन सवालों के जवाब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।